हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम नमन है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहता हूं और मैं अपने दादा दादी के साथ रहता था। घर पर जो मेरे दादा और दादी अकेले ही रहते थे, बाकी सभी लोग शहर में रहते थे। यह कहानी कुछ महीने पहले की है। तब मैं शहर में रहने के लिए गया था। एक दिन मेरी दादी ने मुझसे कहा कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने चाचा चाची के घर पर चले जाओ। मैं झट से मान जाता हूँ और अगले दिन की तैयारी में लग जाता हूँ और दूसरे दिन सुबह मैं शहर के लिए निकल जाता हूँ। मेरे चाचा जी जो सारा दिन काम करते रहते थे और रात को देर से वापस घर आते थे, वह जब घर आते थे तब वह बहुत ही शराब पीकर आते थे। वह खाना खाने के बाद तुरंत ही सो जाते थे। यह उन दिनों की बात है जब मैं उनके घर गया हुआ था। एक दिन चाची ने मुझसे कहा, मुझे तुम अपने बाइक से लेकर क्लिनिक कर छोड़ दो। मेरी चाची जो पिछले 10 सालों से एक नर्स थी। मैंने कहा ठीक है, मैं छोड़ने जाता हूँ। उनका क्लिनिक जो घर के पास ही था। हम दोनों रेडी होकर घर से बाइक पर निकलते हैं। उस दिन चाची ने लाल रंग का सूट पहना हुआ था जिसमें वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुछ समय के बाद हम दोनों उनके क्लिनिक तक पहुंच जाते हैं। चाची बाइक से उतर गई। मैंने चाची से कहा कि उनके साथ बाइक में आने में मुझे बहुत ही बड़ा मज़ा आया। फिर मैं थोड़ी देर तक उनके सामने देखता रहा। फिर चाची मुझसे बोलती है कि अब मैं चलती हूँ और तुम भी जल्दी से घर चले जाओ। तुम्हारे चाचा जी को भी अपने काम पर जाना है। मैंने चाची से कहा हाँ, और फिर मैं बाइक को शुरू करने में लगता हूँ। तभी चाची वहाँ से निकलती थी। उस वक्त मैं थोड़ी हिम्मत करके चाची को पीछे से आवाज़ लगाई। चाची रुक गई और मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ, क्यों बुलाया? मैंने कहा, चाची आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मेरी बातों पर वह मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, चाची आप काम तो हर रोज़ करती हो, क्यों ना आज थोड़ी मौज मस्ती हो जाए। मेरी इन बातों पर चाची ने थोड़ा मुस्कुराने लगी और फिल्मी स्टाइल में बोला, अगर तुम्हारे चाचा जी को यह बात पता चल गई तो जानते हो क्या होगा? फिर मैंने कहा कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं भी किसी को नहीं कहूँगा और आप भी किसी को मत बताना। चाची ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर वह मान गई। उन्होंने फ़ोन लिया और अपने क्लिनिक पर फ़ोन करके तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और छुट्टी के लिए वह कह दिया। वहाँ से छुट्टी मिलने के बाद चाची फिर से मेरे बाइक पर बैठ गई। अब हम दोनों एक होटल में चले जाते हैं और वहाँ पर एक कमरा बुक कर लिया। फिर हम उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। मैंने चाची से कहा, चाची आप थोड़ी देर तक आराम कीजिए, मैं बाइक को घर रख कर आता हूँ। चाचा को भी काम पर जाना होगा। मैं जल्दी जल्दी बाइक को छोड़ने के लिए चला जाता हूँ। जब मैं वापस आया तो चाची मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बड़ी देर लगा दी। फिर मैंने कहा, चाची हम बातें तो बाद में भी करेंगे, पहले जन्नत दिखाओ। फिर चाची ने अपने मोबाइल में मुझे जन्नत फिल्म दिखाई।